ठीक है बच्चों, अब अगला टॉपिक देखते हैं। टॉपिक हमारा है डिराइविंग फार्मूला यूजिंग मेथड ऑफ डायमेंशन या ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस डेरिवेशन ऑफ फार्मूला। तो ठीक है, इसका एक सिंपल सा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का ही, ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे। आपके एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन दे रखा है कि कंसीडर अ सिंपल पेंडुलम, बुक है मेरे पास, कंसीडर अ सिंपल पेंडुलम हैविंग ए बॉब अटैच टू इट्स स्ट्रिंग, द ऑक्सीलेशन अंडर द एक्शन ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, उसका आगे दे रखा है कि सपोज पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन इट्स लेंथ, मास एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देन पूछ रहा है कि डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर इट्स टाइम पीरियड यूजिंग मेथड ऑफ डायमेंशन। तो शॉर्टकट में समझो कि एक पेंडुलम है, ठीक है, किसी ने एक्सपेरिमेंट किया और इधर से इधर इसको लटका के रखा, इसका मास m था और इसका लेंथ l है। इसमें बोला है कि जो टाइम पीरियड है, सपोज इट डिपेंड कर रहा है l पे, m पे और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो टाइम पीरियड का हमें एक फॉर्मूला डिराइव करना है। तो जब किसी क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है कि आपका डिपेंड कर रहा है सर्टेन क्वांटिटी पे, तो उसको लिखेंगे ऐसे, जो हमारा टाइम पीरियड t है वो प्रोपोर्शनल टू है समथिंग l के पावर x के। लेंथ पे डिपेंड करता है, लेकिन लेंथ के समथिंग पावर पे डिपेंड करेगा। ठीक है, सिमिलरली टाइम पीरियड और क्या बोल रहा है, प्रोपोर्शनल टू m के पावर y है। और बोला है टाइम पीरियड हमारा डिपेंड करता है किस पे, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g पे। तो इसको लिख लेंगे g के पावर z। ये हमारा हो गया। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट अगर हम हटाएंगे तो हम लोग लिख सकते हैं, प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो t बराबर हम सर्टेन ऐसा लिख सकते हैं, k अल्फा के पावर x lx m के पावर y और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की पावर z। ठीक, अब क्या है कि अब मेथड ऑफ डायमेंशन है, मेथड ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, या हम लोगों ने जो पढ़ा है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, इधर का डायमेंशन और इधर का डायमेंशन आपका बराबर होगा। जो फॉर्मूला बना रहे हो उसमें राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन क्या होगा, बराबर होगा। तो बस हमें वही फॉलो करना है और एक्स वाई जेड अगर निकाल लेंगे तो हमें टाइम पीरियड का फॉर्मूला मिल जाएगा सिंपल पेंडुलम में क्या होता है। आगे बढ़ते हैं। ठीक, टी का डायमेंशन क्या होगा, दोनों साइड का डायमेंशन बराबर करना है। अच्छा, के का डायमेंशन बोलो, अगर कोई कांस्टेंट हो इसका क्या हो जाएगा, 0, तो इसका ज़्यादा लोड नहीं लेना है, फिलहाल उसको छोड़ दे रहे हैं वहाँ पे। फॉर्मूला हमारा सर्टेन ये आएगा, के का डायमेंशन क्या होगा, 0। के नहीं 0 हो रहा है, ठीक है, के का डायमेंशन 0 हो रहा है। इस साइड का डायमेंशन बोल टी, ठीक, इधर का बोल, ये है तुम्हारा एल के पावर एक्स और ये है तुम्हारा एम के पावर वाई। ठीक, किसको, इसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मालूम है। कोई भी एक्सेलरेशन हो किसी भी तरह का तो उसका क्या होगा हमारा एल टी पावर -2। ठीक, और अगर उसके पावर z है तो यानी ये z और ये z, ठीक है, -2z, ये हमारा हो गया आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, l के पावर z, t के पावर -2z। ठीक, अब इसको इधर बराबर करके लिख लो तो हमें आएगा l कितना बोलो, x और z, यानी l के पावर आएगा x प्लस z, m के पावर आया y और t के पावर आया -2z। अब इक्वेट कर लो दोनों साइड। ठीक है, दोनों साइड का डायमेंशन सेम होना चाहिए, इसका मतलब इधर जो डायमेंशन t का है, अच्छा इधर m और l तो है नहीं, तो इसको आप अगर मान लो जब नहीं कुछ है तो m के पावर 0 रहेगा और l के पावर क्या रहेगा, 0, क्योंकि उधर आया है तो हमने इधर भी लिख लिया। अब m के पावर 0 है तो m के पावर 0 इधर से इक्वेट करो, यानी हमें मिल गया क्या, y बराबर 0, l के पावर भी 0 है तो l को इक्वेट करो उधर, तो l को इक्वेट करोगे तो x प्लस जेड बराबर 0 मिलेगा, x प्लस जेड बराबर 0। खैर इससे हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ ना, यानी इसका मतलब x बराबर -z या z बराबर -x आएगा, ये भी हुआ नहीं। तो थर्ड देखते हैं। अच्छा, t के पावर क्या है इसका, टाइम पीरियड का t के पावर 1 होता है, t बेसिक क्वांटिटी हमारा, तो t बराबर इधर का डायमेंशन मैच करेगा, यानी कि 1 इक्वल टू इधर का डायमेंशन बोल 1 है, पावर -2z, सॉरी -2z, यानी जो z आया आपका -12 आया। ठीक, z मिल गया, एक ये मिल गया, z मिल गया, x प्लस जेड में रख के इस इक्वेशन में z को रखेंगे तो x का वैल्यू मिल जाएगा। अच्छा रखेगा इसको, -12 यहाँ होगा, -12 यहाँ होगा और उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, हाफ। तो इसमें पुट करके हमें मिलेगा x बराबर
हाफ, मिल गया, एक्स वाई जेड मिल गया, तो हमारा ये फॉर्मूला भी मिल गया। तो अब हम ये फॉर्मूले को लिख सकते हैं, इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं टी इज इक्वल टू के एल के पावर हाफ, एक्स क्या निकाला हम लोगों ने, हाफ, एम के पावर कुछ नहीं यानी छोड़ दो, एम के पावर 0 यानी 1, जी के पावर क्या आएगा, जी के पावर माइनस हाफ, और इस चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं के एल का अंडर रूट डिवाइड बाई जी का अंडर रूट, या इसको लिखते हैं के अंडर रूट एल बाई जी। ये हमारा टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम का फॉर्मूला आएगा। ये बता रहा है कि एल और जी पे जब डिपेंड करेगा तो ऐसा फॉर्मूला आएगा। अच्छा, एम पे बोला था डिपेंड कर रहा है, लेकिन एम का इसमें कोई रोल है नहीं, ठीक है। अच्छा, इसी फॉर्मूले को जो एक्चुअल में आता है, यहाँ के आपका आता है 2 पाई, यानी टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, फॉर्मूला हमारा ये आएगा। तो हमारा जो ये तरीका है डेराइविंग फॉर्मूला यूजिंग मेथड ऑफ डायमेंशन, इसका एक ही लिमिटेशन है, ठीक है। इसका लिमिटेशन यही है कि कांस्टेंट नहीं पता कर सकते हम, ये कांस्टेंट के कैसे आया, ये इस फॉर्मूले के बेसिस पे नहीं पता कर सकते, ठीक है। अदरवाइज आपको पता चल जाएगा कि जिस क्वांटिटी पे डिपेंड है उसके बेसिस पे पता कर सकते हैं कि हमारा फॉर्मूला आएगा कैसा, किस तरह का दिखेगा, ठीक है। तो ये कर लेंगे, आसान है। एक मैं और देता हूँ क्वेश्चन, सिंपल सा, ट्राई करिए फटाफट से, इसको हटा दे यार जल्दी से, ठीक। हाँ, अब एक क्वेश्चन है कि अगर आपको दिया हुआ है, लेट्स से सिंपल सा ले लो कोई भी, फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी, ठीक है। अगर फोर्स किसी बॉडी पे एक्ट कर रहा है, एक ब्लॉक है, इस पे फोर्स एक्ट कर रहा है, इट इज़ बीइंग फाउंड कि इसका जो फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी है ये सर्टेन एक्सीलरेशन में आएगा, इसका मास m है, ठीक है। ये बोल रहा है कि फोर्स जो एक्ट कर रहा है, ये पता चल रहा है कि ये प्रोपोर्शनल टू मास है, और फोर्स जो है प्रोपोर्शनल टू एक्सीलरेशन है, ठीक है। तो ये आपको दे रखा है कि ये फोर्स डिपेंड कर रहा है किस पे, मास और एक्सीलरेशन पे, जो उसका एक्सीलरेशन है उस पर डिपेंड कर रहा है। अच्छा, सबको पता है ये चीज़, ये बात तो सबको पता है कि फोर्स इज इक्वल टू एम ए, ये फॉर्मूला सबने पढ़ रखा है, आएगा तो यही, लेकिन निकालोगे कैसे, डायमेंशनल फॉर्मूला का यूज़ करके कैसे निकालोगे वो एक बार करो, पॉज करके करो, ठीक है। अब मैं करता हूँ, उससे मिला लो कि आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करने, ये लॉजिक अप्लाई करने आ गया या नहीं। सबको पता है फोर्स इक्वल टू एम में आना है, ठीक है। मैं क्या करूँगा, करता हूँ आगे, तो यहाँ पे वही लिखूँगा, यानी फोर्स जो है प्रोपोर्शनल टू एम ए, यानी मैं ये बोलूँगा फोर्स जब प्रोपोर्शनल टू एम बोला है तो यानी कि सर्टेन हम बोलेंगे डिपेंड कर रहा है एम पे, एम के पावर एक्स पे है, फोर्स जो है डिपेंड कर रहा है ए के पावर वाई पे, ठीक है। ऐसा है, ये यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिख दिया मैंने, फोर्स प्रोपोर्शनल टू नहीं है, फोर्स डिपेंड्स ऑन एम है, ठीक है। आप इसको यहाँ पे डिपेंड्स लिख सकते हो, फोर्स डिपेंड्स ऑन एम, फोर्स डिपेंड ऑन एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो इसको आप प्रोपोर्शनलिटी में ऐसे लिखोगे, यानी कि फोर्स जो है इज इक्वल टू आपका आएगा क्या, सर्टेन के एम एक्स ए वाई। अब इसी को फॉर्मूला निकालना है कि ये तुम्हारा एम ए और के क्या होगा। अच्छा, के हमारा क्या है, कांस्टेंट, फिर से क्या कांस्टेंट है, तो इसको देखने का जरूरत है, डायमेंशन में नहीं है। अच्छा, अब यानी कि इधर का डायमेंशन और इधर का डायमेंशन क्या होगा, बराबर होगा, तो लिखते हैं फटाफट से, डायमेंशन ऑफ बोलो। अच्छा, जिसको याद है वो होगा डायमेंशन ऑफ एम एल टी पावर -2, ठीक। अब एम का बोलो, एम के पावर, एम का कैपिटल एम होता है तो एम के पावर एक्स बचेगा, के का नहीं लिख रहा हूँ। एक्सीलरेशन का बोलो, एल टी पावर -2, और इसके पूरे पावर क्या आएगा, वाई, ठीक है। मैं वाई लगा के ऐसे कर देता हूँ, अगले में फिर से लिख देता हूँ, एम के पावर एक्स, एल के पावर वाई, टी के पावर -2 वाई, ठीक है। ये डायमेंशन बराबर किया मैंने। अब क्या है, मैच करते हैं। अच्छा, इसको पूरा और सिंप्लीफाई कर लो, ये हमारा आया एम के पावर एक्स, एल के पावर वाई, टी के पावर -2 वाई। अब इधर है हमारा एम एल टी पावर -2, बस मैच कर लो, यहाँ पे 1 है तो उधर का मैच करिए तो एक्स क्या मिला हमें, एक्स बराबर 1, ऑन कंपेयरिंग लेफ्ट हैंड साइड वर्सेस राइट हैंड साइड, एक्स का 1।
अच्छा एल के पावर क्या है 1, और उधर क्या है एल के पावर वाई, यानी सिंपल y इज इक्वल टू 1। अब ये रहेंगे 2y है ना, t के पावर -2 है, उधर -2y है। कंपेयर करके देखते हैं क्या है, -2 इज इक्वल टू -2y, और y हमारा क्या है 1, ठीक है, y हमारा 1 आया है। तो हमें क्या मिला, y 1 रख देता हूँ, -2 इज इक्वल टू -2। इधर हमें नया कुछ मिला नहीं, हमें सिर्फ x और y चाहिए था, वो ऑलरेडी मिल चुका है, ठीक है। तो इस तीसरे टर्म का जरूरत भी नहीं है, -2 इक्वल टू -2, ये कुछ मतलब नहीं बन रहा है, प्रूफ करना है नहीं। तो ठीक है, तो हमें x भी x भी 1 y भी 1, तो ये फॉर्मूला हमारा क्या बना बता, ये हमारा बना फोर्स इज इक्वल टू समथिंग k टाइम्स m के पावर 1 या a के पावर 1, यानी इसी को बोलते हैं फोर्स इज इक्वल टू k m ए, और ये कांस्टेंट यूजुअली फॉर्मूला में हमारा आता है 1, तो फोर्स इज इक्वल टू m ए, ये हमारा फॉर्मूला आ गया। तो क्वेश्चन में हमें क्या देखा था कि कोई किसी बॉडी में फोर्स एक्ट कर रहा है और उसमें एक एक्सेलरेशन है, तो फोर्स जो है डिपेंड कर रहा है m पे और a पे, इस पे डिपेंडेंट है, ठीक है। तो बस ये डिपेंडेंट है, तो यानी m के सर्टेन पावर x, a के सर्टेन पावर y पे होगा। तो अगर आपको 4 क्वांटिटी दे दिया है तो एक क्वांटिटी की पावर x, एक के पावर y, उसी तरह सॉल्व करके निकालेंगे। तो इस क्वेश्चन को खुद से भी सॉल्व करके थोड़ा सा ये देख लो कि लॉजिक अप्लाई करने आ गया या नहीं है, ठीक है। ठीक है बच्चों, एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं, सिंपल सा लेंगे, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं लेंगे, आराम से। क्वेश्चन सिंपल सा है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए मूविंग पार्टिकल डिपेंड्स ऑन इट्स स्पीड v, दिस इज स्पीड v एंड मास ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। सिंपल से दिया है कि काइनेटिक एनर्जी डिपेंड ऑन स्पीड v एंड मास m, फाइंड एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन निकालना है, तो जिन दो चीज़ों पे डिपेंड है, 2 या 3 जिस पे डिपेंड है, उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी फिलहाल हम लोग कैपिटल के लेके चल रहे हैं, के इज प्रोपोर्शनल टू किस पे डिपेंड है, v के पावर सर्टेन x, ठीक है। और किस पे डिपेंडेंट है, के डिपेंड है m पे, m के सर्टेन पावर y, ठीक। अब इसका मतलब इसका फॉर्मूला जो बनेगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू v के पावर x m के पावर y टाइप सा बनेगा। और यहाँ पे कांस्टेंट ये क्या नहीं लेंगे, कंफ्यूजन हो जाएगा, हम लोग c ले रहे हैं, यहाँ पे c हमारा क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू सर्टेन कांस्टेंट टाइम्स v के पावर x m के पावर y, ठीक है, इसको लिख लेंगे। तो अब क्या करेंगे कि दोनों साइड का डायमेंशन हम लोग क्या करेंगे, बराबर कर देंगे। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन क्या होगा, पहला क्वेश्चन तो ये है, फिर स्पीड और m का देख लेंगे। काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन वही होगा जो हर तरह की एनर्जी का डायमेंशन होता है, ठीक। तो आपको याद नहीं है तो आप फटाफट से निकाल सकते हो कि फोर्स का क्या होता है, mlt पावर -2, ठीक, mlt पावर -2 होता है। इसी में एक फोर्स इंटू डिस्टेंस कर दोगे तो वर्क डन हो जाता है, यानी इसमें एक और एल कर दोगे तो आपको फटाफट से ml² t पावर -2, ये आपको मिल गया, किसका, वर्क डन का। और वर्क डन का और किसी भी तरह के एनर्जी का डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी का हम लोग फटाफट से निकाल लेंगे कि एनर्जी क्या होगा, यहाँ पे डायमेंशन बराबर करेंगे। तो इसका डायमेंशन लिख, इसका डायमेंशन आएगा ml के स्क्वायर t के पावर -2, ये डायमेंशन बराबर होगा इस साइड के, कांस्टेंट को भूल जा भी, v का डायमेंशन बोल lt पावर -1, इसके पावर y हो रहा है, x हो रहा है ना, तो सब पे इस पे x लगा दे, इस पे x लगा दे। और m का डायमेंशन बोल, कैपिटल M ही होगा और इसके पावर y है, तो m के पावर y, ये दोनों आपका डायमेंशन क्या होगा, मैच करेगा, ठीक है। lt पावर -1, l के पावर x, t के पावर x, m के पावर y, ठीक। अब इसको सॉल्व करते हैं, कंपेयर करो m और m, इधर से मैच कर रहा है तो क्या मिला हमें, y का डायमेंशन मिला हमें कितना, बोल 1, ठीक, सॉरी y का वैल्यू मिला हमें 1, ठीक। अब मैच कर लो l और इधर से मैच कर लो l के पावर x है और इधर l के पावर क्या है 2 है, दोनों मैच करना चाहिए, यानी कि x का वैल्यू क्या आएगा 2। अब बाकी करने की जरूरत नहीं है, t के पावर -2 है, t के पावर x हमारा 2 आ गया, तो t के पावर -2, t के पावर -2 बैठ रहा है, ठीक है। तो हमें x भी मिल गया, y भी मिल गया, इसके हिसाब से हमारे फॉर्मूला क्या हुआ,
काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू सी टाइम्स वी के पावर क्या है एक्स, यानी कि 2 और m के पावर 1 है m। इसको अगर कोई लिखेगा तो काइनेटिक एनर्जी बराबर c टाइम्स एम वी स्क्वायर। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एम वी स्क्वायर, जो हमारा वेल नोन फॉर्मूला हम जानते हैं, कांस्टेंट हमारा क्या आ जाता है, हाफ एम वी स्क्वायर। ये है क्या हमारा काइनेटिक एनर्जी, सिंपल सा। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन लेंगे और करेंगे। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद, फिलहाल इसको कर लो। चलो जो एक और सिंपल सा क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि हमारा एक पार्टिकल है, ठीक है, एक पार्टिकल है, ये v स्पीड से एक सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है। क्या कर रहा है, v स्पीड से एक सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है। तो जो बच्चे नहीं जानते, बिल्कुल 11th में जो आते हैं वो बच्चे अभी नहीं कंसेप्ट सुने होते हैं रेडियल एक्सीलरेशन का। ठीक है, तो इसका एक कंपोनेंट होता है एक्सीलरेशन का, रेडियल एक्सीलरेशन। लेकिन है ये क्या तुम्हारा, एक्सीलरेशन ही। ठीक है, रेडियल एक्सीलरेशन इस तरफ होता है, ये है क्या तुम्हारा, एक्सीलरेशन ही है। ठीक है, तो क्वेश्चन में दे रखा है कि एक पार्टिकल अगर सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो इसका जो एक्सीलरेशन है, रेडियल एक्सीलरेशन, वो डिपेंड कर रहा है इसकी स्पीड पे, जिस स्पीड से चल रहा है और जिस रेडियस के पाथ पे घूम रहा है, उन दोनों पे डिपेंड कर रहा है। तो इस रेडियल एक्सीलरेशन का हमें फॉर्मूला बताना है कि क्या होगा पॉसिबली। ठीक है, तो डायमेंशन का यूज़ करके हम लोग पता करने की कोशिश करेंगे कि ये रेडियल एक्सीलरेशन फॉर्मूला क्या आएगा। ठीक, तो ये दे रखा है कि v पे डिपेंड है और r पे डिपेंड है, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, सिंपली एक्सीलरेशन रेडियल जो है तुम्हारा, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, v पे, यानी v के सर्टेन पावर x पे डिपेंड कर रहा है। उसी तरह बोल दूसरा जो क्वांटिटी उस पर डिपेंड कर रहा है क्या, रेडियस, r के सर्टेन पावर y पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, जिन बच्चों को कभी अभी करना तो यहाँ से पॉज करके आगे ट्राई कर लो फटाफट से। ठीक है, ये हो गया। तो यानी एक्सीलरेशन रेडियल हम लोग कुछ लिख सकते हैं, सर्टेन k टाइम्स इज इक्वल टू क्या, v के पावर x r के पावर y। बस हो गया हमारा काम, इधर और इधर का डायमेंशन बराबर करना है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये a क्या है, एक्सीलरेशन ही है हमारा। ठीक है, जो बच्चे 11 में बिल्कुल आए अभी वो नहीं जान पाएंगे कि रेडियल एक्सीलरेशन क्या है, लेकिन ठीक है एक्सीलरेशन ही है। एक्सीलरेशन का डायमेंशन और उधर का डायमेंशन बराबर कर देना है। इसका डायमेंशन हमको पता है, एक्सीलरेशन का क्या होता है, बोल lt पावर -2। किसी का इच्छा का लिखने का इच्छा है तो m के पावर 0 भी लिख सकता है, lt पावर -2 था, m के पावर 0 लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। k को भूल जाए डायमेंशन में। v का बोल क्या होता है, v का होता है lt पावर -1। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो l डिवाइड बाई टाइम यानी l पावर t-1। तो ये l t-1, इसके पावर x पड़ेगा तो क्या होगा, ये x हो गया और ये तेरा x हो गया, l के पावर x, t के पावर -x। उसी तरह r का बोल, अच्छा r क्या है, रेडियस है। रेडियस क्या होता है, लेंथ। रेडियस क्या होगा, बोल लेंथ। तो सिंपल l के पावर y, ये मिल गया हमें। आगे जोड़ लेंगे, l को जोड़ लेंगे, l का सारा पावर जोड़ लेंगे, x प्लस वाई, t का पावर -x ही है। ये क्या m लिखे, m की जरूरत नहीं है, इसको तो छोड़ ही दो, उधर भी m नहीं इधर भी m नहीं, जरूरत नहीं है हमें। ठीक है, अब कंपेयर कर लेते हैं, पहले t को ही देख लेते हैं, t या t मिल जाएगा। तो -x बराबर क्या होगा, -2। सिंपल है, -x बराबर -2, कंपेयर करने में पता चला x बराबर 2। एक तो आ गया यार, x बराबर 2। अब l का मैसेज कर लेते हैं, l इधर क्या पावर है 1, उधर क्या है x प्लस वाई, लिख ले इसको, x प्लस वाई बराबर 1 है, और x खुद में क्या है 2, यानी यहाँ पे लिख दिया 2 प्लस वाई बराबर 1। इसका मतलब y बराबर -1, y बराबर -1। कैसे है, ये 2 उधर गया, ये -1 हो गया, -1 प्लस 1 -1, तो दोनों मिल गया हमें, ये सेकंड है। तो अब हमें पता करना है, बस इस फॉर्मूला को लिख लो, क्या होगा, ए आर बराबर, तो हमारा क्या आया, एक्सीलरेशन रेडियल ए आर बराबर आया हमारा सर्टेन k टाइम्स v के पावर x है, x कितना है बोल 2, यानी v का स्क्वायर, r के पावर y है, यानी r के पावर -1 है, तो ये नीचे चला जाएगा, k v स्क्वायर बाई r। ठीक है, तो k हमारा इस एक्सीलरेशन रेडियल केस में 1 आता है, ये कांस्टेंट, और ये एक वेल नोन फॉर्मूला है हमारा सर्कुलर मोशन का, एक्सीलरेशन रेडियल इज इक्वल टू v स्क्वायर बाई r। ये हम लोगों ने डिराइव कर लिया। ठीक, प्रैक्टिस कर लो।